प्राप्त नहीं किया, क्यों खाली आप सुनते हो करते कुछ नहीं। हमने कहा सेवा करो, तुम आगे यहाँ बैठ गए, अभी नहीं वचन मानते हो तो आगे क्या मानो। ऐसे बैठने से कुछ मिलने वाला नहीं, कितना समय तुम्हारा निकल गया। मैं बार बार कहता हूँ यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, सीधे सेवा करो और वहीं से कान से वचनों को सुनो तो आपको दोहरा लाभ मिलेगा वहीं से। और दूर से प्रणाम करो। मैं कितने दिनों से करके बता रहा हूँ। मैं जब आता हूँ तब प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़ कर, जब उठता हूँ तब हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, जब आपका दर्शन करने आता हूँ तब प्रणाम करता हूँ, जब चलता हूँ तब प्रणाम। यानी 12 वर्ष से तो बराबर आपको सिखा रहा, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। फिर भी तुम छूने और घसूटने के, नाखून मारते हो, ये करते हो, ऐसे कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जबरदस्ती का सौदा नहीं जो आप छू के ले लो। दूर से प्रणाम करो, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। जब प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद प्राप्त करो, जब छुओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वो तो लोग पत्थर को छूते हैं, कागज कैलेंडर को छूते हैं, तीरथ मूर्त में छूते हैं, आनी पानी छूते हैं, ये तो छूत वहाँ पर है, यहाँ ये नहीं है। आत्मा के कल्याण के लिए हमेशा प्रणाम ही किया जाता और उस प्रणाम का परिणाम है आशीर्वाद। इसको बराबर ध्यान में रखें। इसलिए दूर से मैं करता हूँ, आप भी दूर से करो, छूने की कोशिश मत करो। मैंने ये सब धीरे धीरे बंद कर दिया। अब ज़्यादा मैंने एक बार केवल मिलूँगा शाम को, सत्संग होगा, थोड़े से बच्चे, ज़्यादा नहीं। मैंने बहुत सुना है तुम सब भूल गए, कुछ नहीं याद है। अब मैं अपना समय खराब नहीं करूँगा और न तुम्हारा खराब करूँगा। जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो तुम्हारे सामने रखूँगा और बस आपका दर्शन कर रहा हूँ, दर्शन करके आ जाऊँगा। इस बात को बराबर ध्यान में रखिए। इसलिए पहले सेवा, फिर सत्संग, तब भजन। ये है मिलने वाला तरीका। अगर लेना हो तो सेवा करो। सेवा से मन शुद्ध होता है, तन शुद्ध होता, बीमारियां जाती, परेशानी जाती। ये सत्संग सुनने से कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी गया भी नहीं। आपकी संख्या नहीं गई तो मिलेगा क्या? मिलेगा परमार्थी सेवा से। जो सेवा संतों ने एक कलयुग के जीवों के लिए रखी कि कलयुग का जीव गंदा है, कमज़ोर है, भोगी विलासी है, इससे अध्यात्म की कमाई नहीं हो सकती, तो इसको अध्यात्म का लाभ कैसे दिया जाए? कहा चलो उसके लिए कोई सेवा खोजी जाए। तो परमार्थी सेवा खोज के रखी गई और ये सभी लोग कर सकते हैं, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़, हिंदू मुसलमान, इतनी बच्चे सब कर सकते हैं। और इसमें आपका एक पैसा खर्च नहीं होना। ये ऐसी सेवा है, इनमें कोई खर्च नहीं आपका हो और लाभ इतना है जो तुमने खर्च आज तक किया। पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, मूर्त है, पत्थर है, कागज है, पानी है, इनमें आपने बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन कुछ मिला आज तक, क्योंकि वहाँ कोई देने वाला नहीं है। और तो तुम अपनी इच्छा से गए, अपनी इच्छा से वहाँ खर्च करके लौट आए, आपको तो कुछ मिला नहीं। और यहाँ आदेश दिया जाता, जब आदेश जो देता है वो देने का हकदार है और उससे आप लेने के हकदार हो, मांगने के हकदार हो। जबरदस्ती छीन के आप ले सकते हो अगर आदेश पालन करते तो। आदेश पालन में इतनी बड़ी शक्ति है, इसलिए बच्चों को सुनो। मैं तो कह रहा हूँ आप सेवा भी जाओ, सेवा करो। मैं सेवा भी दे, मेरा ध्यान उधर ही है जो सेवा करते हैं। मैं उधर ही देख रहा हूँ और उधर ही लोगों के लिए संदेश दे रहा हूँ। ये तुम जो बैठे हो सामने हमको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मेरी दृष्टि तुम्हारे पर नहीं है, वो सेवादारों पर है, भजना नंदियों पर है, सेवादारों पर। ये सांसारिक भाव विचारों से जो आए हैं, अभी तक आते रहे हो, इसीलिए तुम खाली बैठे हो। खाली ये कहते हो हमारा ध्यान नहीं बनता, हमारा भजन नहीं बनता, हमारा सुमरन नहीं बनता, हमको सत्संग नहीं याद रहता, हमारी माला छूट जाती। लेकिन कारण कभी पूछा ये सब क्यों होता? क्योंकि आपने वचनों को नहीं सुना, आदेश का पालन नहीं किया।
जब आदेश पालन करोगे तो दया मिलेगी, दया मिलेगी तो सब काम दया से होगी। ये रुपए पैसे से काम संत मत में नहीं होता। ये कहो कि तुम्हारी सेवा ली जा रही, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है। आपने दी तो मतलब हमने कहा चलो, क्योंकि आप इसलिए देते हो कि हम कहीं जा नहीं पाते, भजन कर नहीं पाते, सिमरन हो नहीं पाता, तो हमारी कुछ कमाई ले लो। तुमने कहा दे दो भाई, अब तुम्हारी कमाई किसी अच्छे काम में लगा दूंगा तो आपको लाभ मिल जाएगा। तो ये कमाई ही आपकी लगी, जो बैठे हो ये जंगल तुम्हारी कमाई से खरीदा, मेरा इसमें कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा, न मेरा है न मेरा रहेगा। मैं तो एक निमिष मात्र आपका सेवक हूँ, सेवा कर रहा हूँ, आपकी सेवाओं का सही जगह प्रयोग कर रहा हूँ जिससे आपको लाभ मिले।